दोस्तों बस आपको इस पत्ते पर नाम लिखना है शत्रु का, और नाम लिखने के बाद आपको ये पत्ता जो है वो जला देना है। आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, यानी कि शत्रु आपके जीवन में कभी भी इस तरह की भागीदारी नहीं निभा पाएगा कि वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर वो आपसे सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, झूठा कोर्ट कचहरी का केस में आपको फंसा दिया हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को छीनने के चक्कर में आपकी जान लेना चाहता हो। तो दोस्तों इस तरह के जो कार्य हैं वो इस पत्ते से निश्चित रूप से हो जाते हैं। बड़ा ही चमत्कारिक पत्ता है, और इस पत्ते का जो ओरा है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि देवी देवताओं को भी ये पत्ता बड़ा पसंद होता है। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेज पत्ते की। तेज पत्ता जो है इसके जो तंत्र हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, खास करके जब शत्रु नाश की बात होती है या फिर किसी भी तरह की कोई विपदा हमारे ऊपर आ जाती है, तो उस विपदा को खत्म करने के लिए ये तेज पत्ता बड़ा कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों तो आपको कैसे इस तेज पत्ते का प्रयोग करना है, किस तरह से इस पर नाम लिखना है और किस तरह से इसको जलाना है, तो पूरा प्रयोग में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, और साथ ही में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, और यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों आपकी भगवान जरूर सुनेगा। तो आगे बात करते हैं कि तेज पत्ते का पर किस तरह से आपको नाम लिख करके जलाना है अपने शत्रु का, और कैसे इस प्रयोग को किया जाएगा, और कौन सा इसमें आपको मंत्र पढ़ना है। दोस्तों देखिए, मंत्र जो है वो बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को यदि आपने पढ़ेंगे तेज पत्ते को जलाते समय, तो दोस्तों शत्रु किसी भी कारण आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यदि आज तक परेशान कर रहा था, ये अभी तक आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा था, ये परेशान कर रहा था, ये पीठ पीछे कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आप पर किया कराया करवा रहे थे, तो दोस्तों वो सारे शत्रु आपके दूर हो जाएंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे, शत्रु किसी लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों तेज पत्ते की। देखिए दोस्तों, तेज पत्ता जो होता है वो गरम मसाले में शोभित होता है, यानी कि गरम मसाला तेज पत्ते को हम कहते हैं। जैसे लौंग होता है, इलायची होती है, काली मिर्ची, इसी तरह से तेज पत्ता भी होता है। लेकिन तेज पत्ते का एक प्रमुख कारण ये है कि तेज पत्ते का जो खुशबू होती है, तेज पत्ते की सुगंध होती है, वो बड़ी ही हैरत अंगेज वाली होती है, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मिस्टीरियस इसकी सुगंध होती है। और इस कारण से ही इस पर किया जाने वाला कोई भी कार्य आपका 100% सफल होता है। तो दोस्तों कैसे इस प्रयोग को किया जाए, कैसे किया जाए, तो पूरा इस वीडियो में आप जानिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिन बता देता हूँ। दिन है दोस्तों इसको करने का, जो आपका सबसे बड़ा दिन है वो है दोस्तों शुक्रवार, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार, और एक है शनिवार। ये 3 दिन आपको इस प्रयोग को करना है। 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रयोग को आपको रात्रि में करना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रात्रि में इस प्रयोग को करना है। रात्रि में कब करना है? रात्रि में 8 बजे के बाद इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे 8 बजे की, तो 8 बजे के बाद निश्चित रूप से आप इस प्रयोग को करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रयोग जो है पूरी तरह से सफल होगा। अब रात्रि में 8 बजे के बाद इस प्रयोग को कैसे किया जाए वो पूरा इस वीडियो में जानिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है दोस्तों। तेज पत्ता जो है कटा फटा टूटा फूटा तेज पत्ता लोग ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साबुत जो तेज पत्ता होता है वो आपको लेना है। अब साबुत तेज पत्ते पर आपको काले कलर के मार्कर से जो है आपको नाम लिखना है अपने शत्रु का। ठीक है, काले कलर के मार्कर से आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो फिर आप काले कलर के मार्कर से केवल वहाँ पर शत्रु लिख सकते हैं। देखिए शत्रु का नाम किसे पता नहीं रहता, जिसके गुप्त शत्रु पीछे लग जाते हैं, यानी कि ऐसे शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं। अब देखिए वो आपका रिश्तेदार भी होता है, वैसे भी शत्रु तो क्या, शत्रु कौन बनेगा? वो जो जान पहचान का व्यक्ति है ना। कोई अनजाना व्यक्ति तो शत्रु बनेगा नहीं, क्योंकि जान पहचान का व्यक्ति ही हमारा शत्रु बन सकता है। जो हमें जानता है, जो हमसे जलता है, जो हमसे चिढ़ता है, जो हमसे ईर्ष्या रखता है, वही हमारा शत्रु बनता है। तो दोस्तों अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है? वो जान पहचान का हो सकता है, वो पड़ोसी हो सकता है, वो कोई घर परिवार का सदस्य होता है, वो दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या कोई आपका दोस्त हो सकता है। तो ये जो है ये दूर के शत्रु होते हैं, ये दूर के जो लोग होते हैं ये भी हमसे शत्रुता करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि ये हमारा शत्रु है, क्योंकि वो हमसे घुल मिल के रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हम पर तांत्रिकों द्वारा किया कराया करवा देते हैं। इसलिए हमारे घर में कभी कभी अशांति पैदा हो जाती है, कभी हमारे कार्य रुक जाते हैं, कोई कार्य हमारा नहीं बन पाता। अब आप कहेंगे गुरुजी हमें तो सामने से आकर के लड़ते ही नहीं है, किसी से कुछ कहते नहीं है, फिर भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि वो आपसे
चिढ़ रहे हैं, वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं और जल रहे हैं। तो दोस्तों आपकी तरक्की देख करके यदि वो शत्रु जल रहा है तो निश्चित रूप से वो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको जो है बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं के खात्मे के लिए आपको इस तेज पत्ते का प्रयोग करना है। तो तेज पत्ता कैसा लेना है? एक ऐसा तेज पत्ता लेना है जो बिल्कुल भी कटा फटा नहीं हो, टूटा फूटा तेज पत्ता नहीं होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों काले कलर के मार्कर से आपको उस तेज पत्ते पर शत्रु का नाम लिख देना है। ठीक है, अब शत्रु का नाम लिख देने के बाद आप क्या करेंगे? यदि आपके शत्रु नहीं है तो आप उस पर क्या लिखें, मतलब आपका सामने से आकर के कोई शत्रु वार नहीं कर रहा, आपको पता ही नहीं है शत्रु कौन है, तो आप केवल वहाँ पर शत्रु लिखेंगे। अब शत्रु लिखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, एक कपूर की टिक्की आपको लेनी पड़ेगी। कपूर की टिक्की आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो भीमसेनी कपूर ले सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल कपूर ले सकते हैं, किसी भी तरह का नॉर्मल जो कपूर होता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस तेज पत्ते पर नाम लिख करके, नाम तो लिख दिया आपने, अब रात को 8 बजे के बाद आपको ये प्रयोग करना है और इस प्रयोग को अपने कमरे में कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने कमरे में एकांत में कर सकते हैं, कोई आपको रोके टोके नहीं इसको करते समय। यदि आपको किसी ने रोक दिया टोक दिया, आप ये प्रयोग कर रहे हो और आपको कोई रोक दिया, रोकने का मतलब ये है कि आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, है ना, या फिर आपको किसी ने रोक दिया कि भाई ऐसे मत करो, यहाँ आग वाग मत जलाओ, है ना, भाई आग क्या जल रही है उसमें, एक तेज पत्ता जल रहा है उसमें, तो लेकिन वो तरीका होता है। ठीक है, तो यदि कोई पूछेगा ना तो आपका उपाय सफल नहीं होगा, इसलिए आप जो अपने कमरे की कुंडी वगैरह सांकल वगैरह लगा करके, गेट वगैरह लगा करके और एकांत में इस प्रयोग को करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपने नाम तो लिख लिया या फिर आपने शत्रु लिख दिया, है ना। यदि शत्रु लिखते हैं तो आपके सारे शत्रु, समस्त जितने भी शत्रु हैं वो सारे खत्म होंगे, और यदि आपने केवल नाम लिखा है तो केवल वही शत्रु खत्म होगा जिसका आपने उस तेज पत्ते पे नाम लिखा है। एक बात का और ध्यान रखना है कि तेज पत्ते पे केवल आप एक बार में एक शत्रु का नाम ही लिख सकते हैं। यदि आपको 5 शत्रु की बात कर रहे हैं तो 5 शत्रु यदि आपको मिटाने हैं तो आप केवल तेज पत्ते पर शत्रु लिख दीजिए, आपके 5 शत्रु खत्म हो जाएंगे, और भी कोई छुपा हुआ शत्रु होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। अब देखिए 8 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है कपूर की टिकिया। कपूर की टिकिया में जलानी आग, यानी कपूर की टिकिया में आपको आग लगानी है, यानी कपूर की टिकिया जलने लग जाएगी। आपका कपूर की टिकिया जब से जले तो उस कपूर की टिकिया में आपको इस तेज पत्ते को जलाना है और इस मंत्र का जाप करना है। जब तक तेज पत्ता नहीं जल जाता तब तक इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। अमुक की जगह आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं क्या बोलूँगा, अजय शत्रु हन हन स्वाहा, अजय शत्रु हन हन स्वाहा। जब तक वो पत्ता पूरी तरह से नहीं जल जाता तब तक अजय शत्रु हन हन स्वाहा, क्योंकि मैंने तेज पत्ते पर अजय नाम लिखा था। आप जो नाम तेज पत्ते पर लिखो उसको अमुक की जगह लगा दो। अमुक शत्रु है तो अमुक की जगह क्या लगाएंगे हम, अजय। जैसे मैं अजय लगा रहा हूँ तो अजय शत्रु हनन स्वाहा। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपने पत्ते पर केवल शत्रु का नाम लिख रखा है, यानी कि शत्रु लिख रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शत्रु का नाम नहीं जानते। तो फिर आप क्या बोलेंगे, तो फिर आप यही मंत्र बोलेंगे, अमुक शत्रु हनन स्वाहा, अमुक शत्रु हनन स्वाहा। और ये कितनी बार बोलना है, देखिए इसमें कोई गिनती नहीं है कि आप इसको 8 बार बोलें या 108 बार बोलें। इसमें यह होगा कि आप जब तेज पत्ता जलाएंगे तो तेज पत्ता जलाते जलाते जैसे वो तेज पत्ता जलने लग जाएगा तो तेज पत्ता जैसे आग पकड़े, जैसे आप कपूर में उसको डालें या कपूर में उसको जलाएं, जलाते समय ही आपको ये मंत्र बोलना है। आप ये कितनी बार भी बोल सकते हैं, जब तक तेज पत्ता पूरी तरह नहीं जल जाता आपको ये मंत्र बोलते रहना है बस। अब इसकी राख को क्या करना है, जब इसकी राख आपकी इकट्ठी हो जाए तो इस राख को लेकर के आपको किसी भी गंदे जगह पर, जहाँ पर गंदगी रहती है, जहाँ पर नाला है ना, गंदा नाला बहता है, वहाँ पर गंदा पानी है, वहाँ पर इसको डाल दें और डाल करके वापस आ जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रात्रि में ही डालने जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको जैसे सुबह उठेंगे ना तो सुबह उठ के समय आप चल जाएं इसको डालने। इसको कहीं ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ दूसरे की पहुँच से बाहर हो। कटोरी में इकट्ठा कर लें इसकी राख को और सुबह उठ करके इसको डालें, बस आपका कार्य हो जाएगा दोस्तों। आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, किसी लायक शत्रु नहीं बचेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।